साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ईडी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक कानून के शिकंजे में हैं। हालांकि वो अभी भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो कभी जेल के अंदर तो कभी जेल जैसे हालात में अस्पताल में रहने को मजबूर हैं। नवाब मलिक को राहत कहीं से भी नहीं है, ना तो उनके केस में राहत मिल रही है, ना ही उनकी हेल्थ को लेकर राहत मिल रही है। और अब जो उम्मीद कुछ लगाई जा रही थी कि उनकी पार्टी एनसीपी उनके लिए कुछ जोर आजमाइश कर सकती है और नवाब मलिक को इस बार खुली हवा में खुली सूरज की धूप मिल सकेगी, तो उस पर भी आफत आती हुई दिख रही है। आफत क्या, बड़ा संकट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नवाब मलिक को एक और जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। हालात ये हैं कि नवाब मलिक को बाहर ले जाने का जो प्लान था वो साफ साफ खत्म होता दिख रहा है। कंडीशन ये है कि उनकी पार्टी तक ने एक बार फिर से मलिक से दूरी बना ली है। तो क्या हुआ अचानक ऐसा, मुंबई में क्या है, मलिक को लेकर नया अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जरूर हैं, लेकिन उनके हाल बेहद ही खराब हैं। मंत्री जैसे हालात तो बिल्कुल भी नहीं है। मलिक को महाराष्ट्र कैबिनेट से हटाया नहीं गया या फिर इस्तीफा नहीं लिया गया, लेकिन उनके विभाग उनसे ले लिए गए और वो बिना विभागों के सिर्फ सिंबॉलिक मंत्री बचे हुए हैं। उनकी पार्टी एनसीपी भी, जो कि कुछ शुरुआती दिन नवाब मलिक का नाम लेती रही, मलिक की बात कहती रही, अब उसने पूरी तरह से मलिक का साथ छोड़ दिया। और ताजा अपडेट के बाद तो ये और ज्यादा गहराई से लगने लगा है, यही दिखने लगा है। असल में नवाब मलिक को हाल ही में कुछ वक्त पहले जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया था ताकि उनका इलाज हो सके, लेकिन अस्पताल में भी उनके हालात जेल जैसे ही हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ सुरक्षा कर्मी हैं और सुरक्षा कर्मियों के पहरे में मलिक को रखा गया है। यानी कि आजादी जैसा अस्पताल में कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि नवाब मलिक को पुलिस के शिकंजे से, सुरक्षा कर्मियों के कब्जे से बाहर निकाला जाएगा और एक दिन के लिए सही नवाब मलिक को बाहर निकालकर महाराष्ट्र विधानसभा ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ राज्यसभा के चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव में विधायकों को वोटिंग करनी होती है। और इसीलिए बाकायदा एनसीपी नेता और शरद पवार के बेहद खास माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया कि जरूरत पड़ी तो नवाब मलिक को बाहर लाएंगे और मलिक को विधानसभा पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर यह भी समझिए कि नवाब मलिक महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक हैं और वो राज्यसभा चुनाव में वोटर हैं, यानी कि वोटिंग कर सकते हैं। अब इस खबर के बाद सूत्रों के हवाले से खबर थी कि मलिक भी खुश थे कि कम से कम एक दिन किसी न किसी बहाने से तो सही वो खुली आबो हवा में वो सांस ले पाएंगे, खुली हवा में रह पाएंगे। लेकिन अब इस पर एनसीपी की पार्टी ने मामला ही पलट दिया है। जी हाँ, उस दिन के बाद से एनसीपी ने चुप्पी साध ली है इस पूरे मामले पर। नवाब मलिक का जेल जैसे हालात से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया और इसकी वजह भी साफ साफ सामने आ गई है। और वजह ऐसी है कि एनसीपी ने पूरी तरह से उसके बाद नवाब मलिक से दूरी बना ली है। एनसीपी ने राज्यसभा चुनाव में एक ही कैंडिडेट अपनी तरफ से उतारा और जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत है, जबकि एनसीपी के पास महाराष्ट्र में 54 विधायक हैं, यानी कि 54 वोट हैं। और नवाब मलिक के साथ ही अनिल देशमुख वोटिंग नहीं भी करते हैं तो भी एनसीपी उम्मीदवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीपी उम्मीदवार को सिर्फ 42 वोटों की जरूरत है और वहां पर 52 वोट पहले से ही मौजूद हैं। तो ऐसे में एनसीपी उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा का चुनाव जीत जाएगा। लिहाजा मलिक के वोट की अब पार्टी को जरूरत नहीं है, मलिक की जरूरत नहीं है। माना यह जा रहा है कि इसके बाद से ही एनसीपी ने नवाब मलिक के मामले पर चुप्पी साध ली है। हालांकि साफ साफ तो कुछ नहीं कहा है कि मलिक को बाहर लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ, मलिक के मामले पर अब कुछ भी नहीं बोला जा रहा और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि उन्हें वोटिंग के लिए बाहर लाया जाएगा। अब ऐसे में समझा यह जा रहा है कि नवाब मलिक का खुली हवा में आना, जेल जैसे हालात से बाहर निकलने का ख्वाब टूट गया है, क्योंकि मलिक की पार्टी एक बार फिर से मलिक को यहाँ पर दगा देते हुए दिख रही है। पहले भी एनसीपी ने खुलकर कभी भी नवाब मलिक का साथ नहीं दिया और अब भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और नवाब मलिक का साथ उनकी ही पार्टी नहीं दे रही है। लिहाजा साफ बात यही है कि नवाब मलिक को एनसीपी ने फिर से बीच मझधार में छोड़ दिया है, भंवर में छोड़ दिया है और मलिक को जोर का झटका बहुत जोर से दे दिया और इतनी जोर से कि मलिक का बाहर आना अब लगभग नामुमकिन दिख रहा है। अब सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि इस खबर के बाद, यानी कि इस अपडेट के बाद नवाब मलिक भी नाराज हो गए, भड़क गए। जी हां, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मलिक पार्टी से पहले ही खासे नाराज हैं, क्योंकि नवाब मलिक को भी लगता है कि उनकी पार्टी एनसीपी उनके साथ उस तरह से खड़ी नहीं दिख रही है। और इस बार जब मौका था तो इस बार भी पार्टी ने हाथ अब पीछे खींच लिए और अब नवाब मलिक का जिक्र तक नहीं हो रहा, नाम तक नहीं लिया जा रहा और इसीलिए अब नवाब मलिक बेहद ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं, शरद पवार से भी और अपनी पार्टी से भी।
अब जो भी हो, नवाब मलिक नाराज हो या फिर खुश हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं और मलिक को हर तरफ से झटके दर झटके लगने और इस बार उनकी ही पार्टी ने बड़ा झटका दे दिया है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक को पार्टी ने जोर का झटका जोर से दिया है या फिर कुछ और हो सकती है इसके पीछे की वजह या फिर पार्टी के चुप रहने की वजह? आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के लिए हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं, हर रोज मलिक की कंडीशन खराब हो रही है क्योंकि उनके पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी हालात उनके पक्ष में जाते हुए दिख नहीं रहे और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहा जाए कि मलिक के लिए अब आराम है, अब राहत है। नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में जरूर भर्ती किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तब से ही मलिक पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले मंगलवार को ही मलिक पर ईडी ने नई चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी और इस चार्जशीट के आधार पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई बयान अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें से लगभग नवाब मलिक के ही खिलाफ सारे के सारे बयान हैं। अब इसी बीच मुंबई के अस्पताल से नई और बड़ी खबर है। जी हां, जिस प्राइवेट अस्पताल में मलिक का इलाज चल रहा है उसी क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक वो बड़ी खबर ये है कि नवाब मलिक पर दवाओं का असर कम हो रहा है। जी हां, मलिक यहाँ हर दिन के हिसाब से अखबार और टीवी से अपडेट है और मलिक को उनके बारे में लगातार न्यूज भी मिल रही है और पॉजिटिव न्यूज तो कुछ भी नहीं है, लगातार नेगेटिव न्यूज ही मलिक को उनके खिलाफ मिल रही है और इसीलिए नवाब मलिक की टेंशन बढ़ गई है, उनका बीपी बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया है और बीपी तो हाइपरटेंशन की लेवल तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि मलिक की कंडीशन सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है, उन पर दवाओं का असर बेहद कम हो रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की सर्जरी होनी है जो कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद तुरंत ही होनी थी और ये बड़ी वजह भी थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन टेंशन की वजह से उनका शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है और इसी वजह से सर्जरी भी अटक गई है। सर्जरी में अभी और ज्यादा वक्त लगने वाला है। हालात ये है कि सर्जरी में कितना वक्त लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा या फिर महीने लगेंगे, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है और इस वजह से मलिक को आगे भी दिक्कत हो सकती है। और पहली बात तो यही है कि सर्जरी देरी होने से नवाब मलिक की हेल्थ और ज्यादा गिर सकती है, नवाब मलिक को हेल्थ वाइज और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ईडी इस बात को कोर्ट में पहुंचाती है कि मलिक की सर्जरी अस्पताल में हो नहीं पा रही है, सिर्फ मलिक का सामान्य इलाज हो रहा है, तो फिर कोर्ट नया आदेश भी जारी कर सकता है अगर ईडी ने ऐसी डिमांड कर दी तो, और उसके बाद मलिक को वापस से जेल भी भेजा जा सकता है। और इसीलिए सर्जरी बेहद जरूरी है नवाब मलिक के लिए, सर्जरी नवाब मलिक के हेल्थ के लिए जरूरी है, सर्जरी नवाब मलिक के अस्पताल से दोबारा जेल ना जाने के लिए भी जरूरी है, मगर सर्जरी के लिए मलिक का शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल आना भी जरूरी है। और इसीलिए एक तरफ तो मलिक का सर्जरी के लिए इंतजार बढ़ रहा है, वहीं अगर सर्जरी जल्द नहीं होती है तो फिर जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। अब हालात हैं कि सर्जरी नहीं होने से मलिक का दर्द और समस्या भी बढ़ रही है और दवाइयां उन पर सही से काम कर नहीं रही हैं। बस गनीमत सिर्फ इतनी है कि डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल के वार्ड में वो हैं जहां पर उन्हें बहुत बुरी कंडीशन में जाने नहीं दिया जाएगा, बुरी कंडीशन उनकी होने नहीं दी जाएगी। मगर हालात जो भी हैं वो बिल्कुल भी ठीक नवाब मलिक के लिए तो कहे नहीं जा सकते हैं। अब कुल मिलाकर नवाब मलिक की कंडीशन खराब है, खराब ही है और आगे भी खराब ही रहने वाली है, यही फिलहाल दिख रहा है। बस मलिक को और उनकी टीम को डर इसी बात का है कि फिर से जेल जाने का फरमान ना आ जाए। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक की कंडीशन इतनी खराब होगी या फिर अस्पताल में रुकने का ये कोई और बहाना हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।